So welcome everyone to the third part of this video of design of gantry girders. तो इस पार्ट में हम बाकी के स्टेप्स जो प्रीवियस वीडियोस में रह गए थे वो हम देखेंगे। पार्ट 1 में हमने थ्योरी डिस्कस किया था, पार्ट 2 में हमने स्टेप्स डिस्कस किए, एंड नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट स्टेप्स जो कि रह गए हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पिछली वीडियो मैंने देखा कि मैंने एक्चुअली कॉपी पे सॉल्व किया हुआ था और उसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो इस वीडियो में मैं साथ साथ में सॉल्व करूँगा और आपको IS कोड से क्लॉज बताऊंगा और साथ साथ में सॉल्व करूँगा, सो दैट हमारा टाइम जो है बचे और कम से कम टाइम में हम ज़्यादा कंटेंट दे पाएँ और समझा सकें। तो जो स्टेप 6 है वो जो भी हमने मूवमेंट डिज़ाइन देखिए, हमने दो चीज़ें निकाली थी। वन वी फाइंड द डिज़ाइन मोमेंट एंड वन वी फाइंड द डिज़ाइन। एक तो बेंडिंग मोमेंट निकाली थी और एक शियर फोर्स निकाला था। तो जो बेंडिंग मोमेंट, डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट निकाली थी उसका क्लॉज है चेक करने का IS 800 में। तो क्लॉज दिया है। पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो में। तो जो हमारे पास प्लास्टिक सेक्शन होता है, व्हाट इज अ प्लास्टिक सेक्शन? तो प्लास्टिक सेक्शन में B/TF का वैल्यू 9.4 एप्सिलॉन से कम एंड D/TW का वैल्यू शुड बी लेस देन 84 एप्सिलॉन, ये होना चाहिए। तो अगर मैं इस बेसिस पे चलूं तो सबसे पहले मुझे ये क्राइटेरिया देखना पड़ता है। एंड व्हाट इज द मोमेंट कैपेसिटी चेक? तो मोमेंट कैपेसिटी चेक हमें पेज नंबर 53 यानी कि 59 पे मिलेगा। तो 59 पे ये आप देख सकते हैं कि वी आर हैविंग द मोमेंट कैपेसिटी चेक टू बी MD यानी कि डिजाइन बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेंथ शुड बी लेस देन 1.2 ZE into FY upon gamma m naught फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। और हमें पता है कि हमारा जो गैंट्री गर्डर है वो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह एक्ट कर रहा है। सो MD should be equal to how much? Beta B ZP into Fy upon gamma m naught should be less than 1.2 ZE into Fy upon gamma m naught। ठीक है, ये और ये दो क्राइटेरियाज हैं। बेसिकली जो भी MD आएगी यहाँ से, ये आएगी, ये आएगी, जो हमारी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ रही है वो इस MD यानी कि डिजाइन बेंडिंग मोमेंट से कम होनी चाहिए। तो अगर ये कम है तो ये ओके आएगा। तो हाउ कम है आइए चेक करते हैं। देखिए बीटा बी जेड आएगा, बी कितना लेंगे? BF/2। तो IS MB 600 के लिए जितना भी बी आएगा, कितना आया था? इफ आई सी, ये देखिए BF ये आया था 210, तो 210 आया था। तो ये 210/2 105 हो जाएगा बी हमारा, और B/TF, तो TF कितना आया था? 20.8। So 105 upon 20.8, it is nearly 5 point something, so 5 point something is less than 9.4। तो ये भी चेक है। और जो D है वो D कैसे आएगा? H-2TF-2R, इस तरह से H आता, मतलब जो I सेक्शन है उसके लिए ये जो है, ये पूरी जो डेप्थ है वो H है। दिस इज थिकनेस ऑफ फ्लेंज। एंड ये जो कर्व होता है इसका एक रेडियस होता है, दैट इज कॉल्ड रूट रेडियस। रूट रेडियस हमें कहाँ से मिलता है? तो रूट रेडियस हमें स्टील टेबल से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चेक वगैरह करने पे ये सेक्शन प्लास्टिक है, और प्लास्टिक सेक्शन पे जो बीटा बी है दैट विल बी 1। तो आइए इस चेक को कंप्लीट करते हैं। सो 1 into ZP कितना आया था? 4.327
into 10 to the power 6 into 250 upon 1.1 should be less than 1.2 into ZE 3.31 into 10 to the power 6 into 250 upon 1.1. So this value comes out to be 983.4 into 10 to the power 6, and this value comes out to be 834.54 into 10 to the power 6. So ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है, एज आई सेड कि ये दोनों वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन जो हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आई थी, एंड दैट वाज 681.85 किलो न्यूटन मीटर. उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो इट इज ज्यादा, तो इट इज ओके. हमारा जो स्टेप 6 है यहाँ पे कंप्लीट हो गया. यहाँ क्लॉज मेंशन कर देता हूँ. यहाँ क्लॉज है पेज नंबर 53 पे. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा स्टेप 7 है. और स्टेप 7 क्या कहता है? स्टेप 7 है चेक फॉर शियर. तो चेक फॉर शियर जो है पेज नंबर 59 पे है. If I properly sustain you, तो चेक फॉर शियर कैपेसिटी. एंड देखिए ध्यान से, ये शियर कैपेसिटी का चेक है. सो चेक फॉर शियर, चेक फॉर शियर. अब ये शियर चेक कैसे करते हैं? तो देखिए जो डिजाइन शियर फोर्स आया था, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये हमारे पास डिजाइन शियर फोर्स आया था 471.83. तो इसको ही हमें चेक करना है अब पेज नंबर 59, IS 800 2007. तो 59 पे जो चेक है, देखिए चेक क्या, पहले ये देखते हैं ना कि V शुड बी लेस देन VD. जो शियर फोर्स है वो VD से कम होना चाहिए. अब VD क्या है वही देख रहे हैं. तो VD इज VN अपॉन गामा M नॉट एंड VN इज AV FY VW. तो VN upon gamma M naught, that is AV into FYW upon root 3 gamma M naught. AV for hot rolled sections simply H into TW होता है. So this is HTW FYW root 3 gamma M naught. H कितना है? 600 है. और थिकनेस ऑफ वेब जो थी वो कितनी थी इस क्वेश्चन में? 12 थी आई गेस. और ये 250, ये क्योंकि स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेस है, इनटू 1.1. सो दिस डिजाइन स्ट्रेंथ कम्स आउट टू बी, अगर देखिए ये जो आएगा न्यूटन्स में आएगा, तो अगर किलो न्यूटन में बदलना है तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो कन्वर्ट करके इट विल बी 944.754 किलो न्यूटन. अब इसी का हम 0.6 VD निकालेंगे और वो वैल्यू कितनी आएगी? 566.853. एंड दिस V शुड बी लेस देन, अगर ये V इससे कम है, जो हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स था, अगर इस वैल्यू से कम है, इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ लो शियर एंड द चेक इज ओके. मतलब जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो डिजाइन है वो फुली ओके. ठीक है, यानी कि हमने ये जो मोमेंट निकाली थी ये भी ओके है, और ये जो शियर निकाला है ये भी ओके है. ठीक है, इसके बाद हमें स्टेप 8 परफॉर्म करना है. एंड स्टेप 8 इज चेक फॉर buckling resistance. Now this is a pure conceptual thing, and इसका क्लॉज हमें कहाँ मिलता है? आइए चेक करते हैं. हाउ टू चेक फॉर बकलिंग रेजिस्टेंस. तो बकलिंग रेजिस्टेंस का जो चेक है, पहले इसे थोड़ा क्लियर कर लें ये सारी चीजों को. तो जैसे हमने कहा था कि गैंट्री गर्डर को हम लिटरली अनसपोर्टेड बीम की तरह डिजाइन करते हैं, तो हमें अब इसको लिटरली अनसपोर्टेड बीम की तरह टॉर्शनल बकलिंग के अगेंस्ट इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है. तो लिटरल टॉर्शनल बकलिंग के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जो MD है, वो ये है. तो इट इज चेक्ड फॉर लिटरली अनसपोर्टेड बीम्स एज दिस.
एंड हाउ इट विल बी चेक, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला है, देखिए प्रॉपर फॉर्मूलॉजी है कि इसको कैसे चेक किया जाए। अगर मैं ध्यान से आपको समझाऊं तो देखिए FBD चाहिए मुझे, है ना। FBD कैसे निकलेगा, प्लीज प्लीज नोट, FBD का ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, फिर XLT का दूसरा फॉर्मूला, इसमें फाई LT का ये तीसरा फॉर्मूला, अल्फा LT, चलो हॉट रोल स्टील सेक्शन है तो चौथा ये हो गया। इतना बेसिक हो गया। लेट मी टेल यू कि कितना हैक्टिक ये हो सकता है अगर हम प्रॉपर प्रोसीजर नहीं जानते तो। ओके, इतना हो गया। अब अल्फा LT के अलावा भी अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो लैम्डा LT है, लैम्डा LT में MCR नाम की चीज आ रही है, और MCR मतलब देख सकते हैं आप, तो ये फाई LT फिर लैम्डा LT, एक सेकंड, ये चौथा फॉर्मूला, तो दिस इज फिफ्थ फॉर्मूला एंड दिस इज सिक्स्थ फॉर्मूला। इतने सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करने के बाद जाके हमें फाइनली अपना जो मेन FBD है वो मिलेगा। ठीक है, एक तो तरीका है ये कन्वेंशनल तरीका। सो दिस इज मेथड 1 टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब मेथड 1 टू सॉल्व कि भाई आप क्या करो, आप FBD निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए आप सबसे पहले तो MCR निकालो। MCR निकालो, उसमें भी LLT या ये सब आपको पुट करना पड़ेगा। फिर MCR से आप लैम्डा LT निकालो, लैम्डा LT से आप फाई LT निकालो, और फाई LT से आप XLT निकालो, और XLT को आप यहाँ पुट करो, और फिर फाइनली आपको डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ मिल जाएगी जो कि सेफ होगी अगेंस्ट बकलिंग रेजिस्टेंस। लेकिन इसी का ही एक और मेथड आता है, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड इंटरपोलेशन मेथड। बहुत ही इजी है और हमें भी यही यूज करना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में मुझे बाकी मेथड से कोई मतलब नहीं है, आई हैव टू गो विद द इंटरपोलेशन मेथड। एंड कैसे हम करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इसी पेज पे, इसी कोडल पेज पे अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो उन्होंने ना एक और मेथड भी दिया है। उन्होंने कहा है कि आपको MCR निकालने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू गो फॉर FCR भी, और इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, मतलब आपको FCR भी निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो इसकी भी जरूरत नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, जस्ट विजिट द नेक्स्ट पेज। आपको FBD सीधा ही मिल जा रहा है विद दी FCR, तो FCR भी कैसे पता चलेगा, उससे अगला पेज देखिए। आपको FCR भी निकालने के लिए जस्ट आपको क्या चाहिए, KL/RY चाहिए और H/TF चाहिए। एज सिंपल एज दैट कि आपको FCR भी अगर पता है और FY पता है तो सिंपली आपको FBD मिल जा रहा है। और FCR भी निकालने के लिए you have to just find KL/RY and H/TF। दो वैल्यूज आपको निकालनी है, तो आइए निकालते हैं। KL/RY किसके लिए, ISMB 600 के लिए, और स्पैन कहाँ लेना, ये जो L है ये स्पैन किसका लेना है, गेंट्री गर्डर का स्पैन लेना। तो K का वैल्यू अगर सपोर्टेड बीम है तो वी कैन टेक, देखिए K को या तो हम 1 ले सकते हैं, 0.85 ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए लेट से 1 ही ले रहे हैं हम, तो 7500/RY। ISMB 600 के लिए RY कितना आया था, ये देखिए 41.2 mm, तो 41.2 mm आया था ये, तो 41.2 mm, तो दिस कम्स टू बी 182.03। एंड H/TF जो है, H 600 थी, TF 20.8, so this comes out to be 28.84। मैं अगेन एक एग्जाम टिप देता हूँ, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्रॉपर इंटरपोलेशन यहाँ करने बैठे,
तो इसको आप जस्ट 190 या 180 एज्यूम कर लें और इसको आप 30 एज्यूम कर लें। क्यों कह रहा हूँ मैं 30? या ये देखिए, आपको आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्रॉपर मतलब वहाँ एज्यूम कर रहे हैं। सो यू जस्ट हैव टू गो विद द प्रोसेस। तो आप क्या करें वहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका 28 कुछ आ रहा था, तो आप इंटरपोलेट मत कीजिए, सीधा 30 ले लीजिए। और सिमिलरली उधर भी आप KL/R आपका कितना आ रहा है, 190 कुछ आ रहा है ना, तो जस्ट गो विद 190 वैल्यू एंड द वैल्यू 30। तो आपको बस मैच करना है एंड सिंपली जो स्ट्रेस है ये 104। सो दिस FCRB comes to be 104.3 और इसको भी अप्रोक्सीमेटली 100 मान लें। और FY तो आपको पता ही है 250, तो उससे FBD आ जाएगा। और वो FBD कितना आएगा, टेबल 1 से आएगा। किस टेबल से आएगा, देखिए ये टेबल 14 चल रहा था। अल्फा LT कितना लेना, 0.21। क्यों? क्योंकि रोल्ड स्टील आई सेक्शन, ये इसलिए लेना है बिकॉज रोल्ड स्टील आई सेक्शन है। तो रोल्ड स्टील आई सेक्शन के लिए अल्फा LT लेना है और उसमें भी कितना लेना है, ये FC ये 250 और यहाँ पे 100 लेना है। तो कितनी वैल्यू आ गई, 77.3। तो आई होप एक एक बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमारे पास FBD 77.3 आ गया, टेबल नंबर 13A। ठीक है, FBD आ गया। तो MD डिजाइन बेंडिंग मोमेंट बीटा B1 इंटू ZP इंटू FBD। तो देखो 1, अब ZP किसका लेना है यहाँ पे, ISMB 600 का, क्योंकि हम उसकी बकलिंग रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। क्या क्या चेक कर रहे हैं, बकलिंग रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। किसकी, ISMB 600 की ना, तो उसका ZP लेंगे, दैट इज 3 कितना था, I have not written here, I guess ये ZP, so 3510.63 was the buckling resistance. So 3510.63 into 10 to the power 3 and into 77.3, so ये आ जाएगा 2713.74 किलो न्यूटन मीटर। और ये जो मोमेंट आएगी ये शुड बी ग्रेटर देन 681.85 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हमारा जो स्टेप 8 है यानी कि बकलिंग रेजिस्टेंस चेक है वो भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चेक है वो हम लगाते हैं फॉर, तो हम कहते हैं चेक फॉर वेब स्टिफनर्स। तो हम वेब स्टिफनर्स के लिए 9th चेक लगाते हैं। एंड हाउ वी अप्लाई दिस चेक, हम कहते हैं कि जो मेरा फिलेट W स्ट्रेंथ है, देखिए पेज क्लॉज क्या है, पेज नंबर 67। तो आइए चलते हैं 67 पे, यानी कि 73। दिस इज लोड कैरिंग स्टिफनर्स। तो इसके 2 चेक्स होते हैं, एक ये चेक होता है वैसे, बट हमें यहाँ पे इस चेक को चेक नहीं करना बिकॉज ये हम इफेक्टिव लेंथ के लिए चेक कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें सिर्फ उस शियर फोर्स के लिए चेक करना है, यानी कि बियरिंग के लिए चेक करना, बेसिकली वेब स्टिफनर या बोल सकते हैं वेब बियरिंग्स। तो वेब बियरिंग के लिए मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो शियर फोर्स है क्या वो बियरिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है कि नहीं, है ना। तो फिलेट जो स्ट्रेंथ है दैट इज B1 प्लस N2 इंटू TF इंटू FYW अपॉन गामा M0। अब यहाँ पे जो B1 है इसे देखिए, B1 क्या है, सिंपली फ्लेंज का अपॉन विथ, किसके लिए, ISMB 600, यानी कि जो मेरा आई सेक्शन है ना जो उसमें इसके लिए।
एंड जो N2 होता है, N2 आपको पता है 2.5 TF+R, तो ये आपको रटना है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कुछ कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। देखिए अब लॉजिक में नहीं घुसना है हमें, तो इसको याद रखना है। तो ये रटने वाली चीज़ है कि 2.5 TF+R, ठीक है। अब TF थिकनेस ऑफ फ्लेंज है और वो कितनी दी थी, तो आई गेस 20.8 वॉज गिवन और रूट रेडियस 20 दिया था। तो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, देखिए BF वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्या क्या होता है, हम जो इसमें विड्थ लेते हैं वो ये वाली लेते हैं, ये BF होती है और ये B1 होती है। तो B1 जो है वो BF/2 होता है, चाहे हम प्लास्टिक सेक्शन वेरीफाई कर रहे हो या चाहे हम वेब क्रिपलिंग वाला चेक लगा रहे हैं, यही होता है। अब ये वैल्यू आ गई 102, तो हमारा जो स्ट्रेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, BF जो है कितना 210 था ना, तो 210/2 यानी कि 105। तो 105 प्लस 102 इंटू थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना था 12 इंटू 250/1.1, सो दिस कम्स टू बी 564.64 किलो न्यूटन। यानी कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेब जो है इतनी है, दैट इज ग्रेटर देन 471.83 किलो न्यूटन, जो कि वी मैक्सिमम शियर फोर्स था हमारा। तो हेंस जो है ये भी डिजाइन क्या है, फुली सेफ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी स्टिफनर बियरिंग रेशियो में। इसके अलावा एक और चेक हम करते हैं, दैट इज फॉर डिफ्लेक्शन। देखिए इस चेक को मैं प्रॉपरली नहीं बता रहा हूँ, मैंने दो चीज़ें आपको प्रॉपरली नहीं बताई हैं। आई हैवंट टोल्ड टू थिंग्स प्रॉपरली। फर्स्ट इज कि ZP का कैलकुलेशन मैंने प्रॉपरली नहीं बताया है, और डिफ्लेक्शन का भी कैलकुलेशन मैं प्रॉपरली नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज अगर हम इन दोनों चीज़ों को सॉल्व कर रहेंगे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा, इट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स। तो हमें एग्ज़ाम में सिंपली ये मेंशन करके आना है, डिफ्लेक्शन का मैं क्राइटेरिया आपको समझा देता हूँ, वही करना है बस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूँ फॉर EOT क्रेन्स, तो EOT क्रेन्स के लिए ये होती है डिफ्लेक्शन अपॉन 325, मतलब सॉरी, डिफ्लेक्शन क्या होती है, स्पैन बाय 750। लेकिन अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं इसके। ये होती है परमिसिबल, क्या बात कर रहे हैं, परमिसिबल डिफ्लेक्शन, कितनी परमिसिबल डिफ्लेक्शन हो सकती है किसमें, गैंट्री गर्डर में। तो लेट्स हैव अ प्रॉपर डिस्कशन ऑन दिस। तो मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। तो देखिए ये हमारा डिज़ाइन प्रोसीजर होता है इन एग्जैक्ट टर्म्स फॉर गैंट्री गर्डर। सबसे पहले हम व्हील लोड निकालते हैं, देन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज फाउंड, ठीक है, ये दोनों हमने कर लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स भी फाइंड, वो भी हमने कर लिया। फिर हम लेटरल लोड्स निकालते हैं, वो भी हमने निकाले थे, और हॉरिजॉन्टल लोड्स निकालते हैं, वो भी हमने निकाले। फिर ZP को हम 40 से 50% इंक्रीज करके ZP रिक्वायर्ड निकालते हैं, ये फाउंड दैट, ठीक है। फिर ट्रायल सेक्शन लेते हैं, और ट्रायल सेक्शन भी हमने लिया ISMB 600, ISMC 300। फिर हम चेक करते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो प्लास्टिक है कि नहीं है। फिर IZZ, IYY, ZPZ सिलेक्टेड सेक्शन का निकालते हैं, जो कि हमने नहीं निकाला। हमने कहा कि ZP सिंपली 4.327 इंटू 10⁶ होने वाला है, किसके लिए, ISMB 600 के लिए। और अगर हम इसके साथ ISMC 300 ले रहे हैं तो ये होने वाला है, हमने सीधा बोल दिया, ठीक है। कैलकुलेट ही किया है उसे, और कैलकुलेट कैसे किया किसी दूसरी वीडियो में बता दूँ। फिर हमने मोमेंट कैपेसिटी चेक लगाया। अच्छा, फिर इसमें ना, इसी चेक में हम कंप्रेशन फ्लेंज को भी चेक करते हैं। ये वाला स्टेप हमने परफॉर्म नहीं किया, अगेन ये लेंथ ही बढ़ाएगा, जबकि
गर्डर की मोमेंट कैपेसिटी चेक एज अनसपोर्टेड सेफ आ जाती है, तो सेक्शन जरूरी नहीं है चेक करना। और अगर हम सेक्शन चेक कर रहे हैं तो फिर हमें इंटरेक्शन फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा और उसके लिए भी चेक करना पड़ेगा। सो दिस इज वी ऑल्सो हैव नॉट डन। इसके बाद हमने बकलिंग रेजिस्टेंस का जो है चेक लगाया, बट हमने फॉर बाई एक्सियल बेंडिंग एंड इंटरेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाया। सो वी सेव टाइम इन दैट वी आर सिंपली प्रोवाइडिंग ऑल दी चेक्स। फिर हमने शेयर वाला चेक भी जस्ट अभी लगाया है। इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप वी आर हैविंग इज फॉर वेब बकलिंग एंड वेब क्रिपलिंग। तो बियरिंग वाला चेक हमने लगा दिया, बकलिंग वाला चेक हमने क्यों नहीं लगाया उसका भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्रोसेस। आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, डिपेंड। वैसे आप इतना मेंशन कर सकते हैं वेब बकलिंग के केस में, तो यहाँ पे आप वेब जो बकलिंग है उसके लिए ये लिख सकते हो, क्योंकि वेब बकलिंग का एक सीधा क्राइटेरिया होता है कि जो D/TW है अगर 67E से कम आ रहा है तो वी नीड नॉट टू चेक फॉर वेब बकलिंग। बस इतना आप मेंशन कर देंगे अगर, तो आपने ये चेक भी तरह से लगा लिया। बिकॉज D जो है आपको पता ही है कैसे निकालना है, कि जो भी हाइट 600 है -2 टाइम्स थिकनेस ऑफ फ्लेंज और -2 टाइम्स रूट रेडियस 20। थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना था, 20.8 ना। सो ये 20.8 और अपॉन TW, तो थिकनेस ऑफ वेब और दैट वाज 12 mm। तो इसे निकाल ही लेते हैं अभी जैसे। तो ये कितना आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू 51.54 और अपॉन अगर 12 करेंगे दिस इज 43.2, दिस इज लेस देन 67 epsilon, मतलब 67। So yes, there is no need to check for web buckling। एंड लास्ट में हमें डिफ्लेक्शन निकालनी होती है, तो डिफ्लेक्शन के क्राइटेरियाज मैं दिखा रहा था आपको। तो डिफ्लेक्शन के जो क्राइटेरियाज हैं बेसिकली वो ये है कि देखिए दीज आर क्राइटेरिया। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि फॉर सिंप्लिसिटी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ द गेंट्री गर्डर पे लग रही है, जहाँ पे सीजी और व्हील लोड कोइंसाइड कर रहा है मिड बैंड के साथ। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इसका सीजी और जो गेंट्री गर्डर का सीजी दोनों इस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं और यहीं पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लग रही है। तो ए को हम इस डिस्टेंस, मतलब इसका फिर स्ट्रेट डिस्टेंस ए मान ले रहे हैं एंड ये डिस्टेंस सी कह दे रहे हैं, ठीक है, और टोटल स्पैन है एल, ठीक है। तो कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला दिया गया WL3/6EI अब 3A/4L माइनस A3/L3। ये फॉर्मूला दिया गया और ये परमिसिबल का फॉर्मूला दिया गया। परमिसिबल का 7500 स्पैन दिया था अपॉन 75, तो ये तो सीधी आ गई 10 mm, तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन 10 mm। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो कैलकुलेटेड तुम्हारी आएगी ना, ये किससे आएगी, ये कॉन्जुगेट बीम डायग्राम बनता है इसका, वहां से आपके पास ये आएगी। तो कॉन्जुगेट बीम डायग्राम बनेगा और व्हील लोड इस तरह से लेते हुए कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगी और उसके बेस पे आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन है उसके भी फॉर्मूले वेरी कर सकते हैं। अगर मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन है तो इट शुड बी टेकन अपॉन 500, और अगर इस तरह से क्रेन है तो अल्टीमेटली जो कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द परमिसिबल डिफ्लेक्शन फॉर माय सेफ डिजाइन।
यहाँ तक करके आपका जो क्वेश्चन है वो फुली फिनिश हो जाता है. So this is the last step and you have to apply and you will say the design is safe. Hence provide a gantry girder. कितना आपने प्रोवाइड किया था? ISMB 600 with ISMC 300 चैनल सेक्शन. ये हमारा गैंट्री गर्डर डिजाइन है. अगर आप इतना करके आएंगे तो 10 आउट ऑफ 10 मिल रहे हैं. ये आए श्योर. मैंने इतना ही किया था एंड टीचर गेव मी फुल मार्क्स फॉर दिस. सो इसमें इस वीडियो में दो चीज़ें रहती हैं. एक तो ZP कैलकुलेशन डिस्कस नहीं किया गया है एंड एक डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन वी हैव नॉट डिस्कस. अगर किसी को इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. बट अगर न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम अप्रोच से इतना ही करके आना है. और मैं एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा इस चीज़ पे भी. अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा एंड लाइव सॉल्व करेंगे विद द स्टॉप वॉच and we will target the time to be 45 minutes. तो 45 मिनट्स में हम पूरा का पूरा एकदम डिज़ाइन कर देंगे 10 के 10 स्टेप्स. फुली एक पूरा क्वेश्चन करेंगे गैंट्री गर्डर का. इस आई होप सो मैंने इस टॉपिक को आपको काफ़ी इजी बनाया होगा और आपको पूरा गैंट्री गर्डर का डिज़ाइन जो है वो समझ आया होगा. और यही है गैंट्री गर्डर और अच्छे से इसका क्वेश्चन 8 to 10 मार्क्स में आ सकता है. उसे कंप्लीट करके आइएगा. थैंक यू.